चैट प्राइवेट कर दे रहे हैं। और अब तो यार काफी देर हो गई, अब तो सब लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया है। चलो बाकी कुछ लोग लेट है यार, वही ना नुकसान पता है क्या होता है, नुकसान ये होता है कि यार पता लेट होने में ना अब यहाँ पे हाँ एग्जैक्टली, अब यहाँ पे नुकसान ये है कि यार पैसेज के बीच में जब होंगे ना तो फिर आधो को समझ आएगा, आधो को समझ में नहीं आएगा, है ना। कुछ नहीं प्रीति, कुछ नहीं होता बेटा, आ जाओ, ठीक है। तो ये आ जाओ भाई। सबसे पहले एज यूजुअल क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो आ जाओ। पहला सवाल बेटा ये रहा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज शाहिद अली। शाहिद अली किस प्रकार का व्यक्ति था, तो लिखिए शाहिद अली काइंड। शाहिद अली, यार ये कैसे चल रहा है पेन, अरे यार भाई ये कैसे हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, कोई बात नहीं, करके बता। तो शाहिद अली किस प्रकार का व्यक्ति था, हम लोगों को भाई ये बताना है, तो काइंड लिख लीजिए। डन, हेलो मुकेश नमस्ते भाई। क्वेश्चन नंबर 2, अरे भाई आंसर दिखा दिया मैंने आपको। डन, शाहिद वॉइस वाज फुल ऑफ जोक्युलैरिटी, जस्ट मींस इट वाज। तो शाहिद की जो वॉइस थी वो पूरी जोक्युलैरिटी वाली थी। तो यहाँ पर जो जोक्युलैरिटी का है उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। नहीं देखा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही मुझे ईमानदार बच्चे चाहिए जो ना देखे आंसर। तो शाहिद की जो अब सेंटेंस में कहीं जोक्युलैरिटी आएगा उसका मतलब बेटा आपसे पूछ रहा तो लगा देना क्या मतलब है, ठीक है। डन, अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल ये, which of these was not an excuse about the narrator though of to decline Shahid's request, है ना। तो बेसिकली अब ये तो भैया हमें पढ़ने के बाद ही चलेगा, है ना। तो नॉट एन एक्सक्यूज, अब जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे याद कर लेना कि कौन सा एक्सक्यूज नहीं है, तो वहाँ पे आप पढ़ लेना, ठीक है बेटा। बारिश हो रही है, अच्छा डन। अगले वाले पे आइए, व्हाई हैड द नरेटर कॉल्ड शाहिद अली, है ना। सो जो नरेटर है ना उसने शाहिद अली को कॉल क्यों किया था, नरेटर कॉल्ड व्हाई, नरेटर ने क्यों कॉल किया था शाहिद अली को, जो नरेटर जो कहानी सुना रहा है, जो कहानी सुना रहा है उसने कॉल क्यों किया था, उसने क्यों कॉल किया था, ठीक है। अगला सवाल, शाहिद हैड मूव टू ब्रुकलिन टू। तो शाहिद जो है, शाहिद जो है वो ब्रुकलिन क्यों आया था, शाहिद ब्रुकलिन क्यों आया था, व्हाई शाहिद टू ब्रुकलिन, व्हाई शाहिद ब्रुकलिन क्यों आया था। लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दूं, ये देखो ये वाला, ये इसके भी पहले वाला, ये वाला एक्सक्यूज वाला तो बाद में पता चलेगा पढ़ने के बाद, ठीक है। पूछो अगला, अगला देखो, अगला देखो सब लोग। व्हाट डिड शाहिद रिक्वेस्ट द नरेटर टू डू, अच्छा रुचि वो भी देखेंगे, ठीक है। तो शाहिद ने, शाहिद की रिक्वेस्ट क्या थी, शाहिद रिक्वेस्ट, शाहिद की रिक्वेस्ट क्या थी, व्हाट वाज शाहिद रिक्वेस्ट, शाहिद ने नरेटर से क्या रिक्वेस्ट किया। डन, व्हाट डिजीज वाज शाहिद अली सफरिंग फ्रॉम, तो मतलब जो भैया शाहिद था ना उसे कौन सी बीमारी थी, शाहिद को कौन सी बीमारी थी, शाहिद का डिजीज क्या था। इसका आंसर टेस्ट पढ़ते समय यही लिख लेना, ठीक है। शाहिद की बीमारी क्या थी, ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट, क्योंकि एविडेंस अकाउंटेबल ना होता है, ठीक है। शाहिद की बीमारी क्या थी। अगला, व्हाट मेड शाहिद थिंक हिज एंड वाज नियर, ऐसा क्या था जिसकी वजह से शाहिद को लगा कि वो मरने वाला है, ठीक है। सो लाइक व्हाट मेड शाहिद थिंक, ये तो पूरा लिखना पड़ेगा, थिंक हिज एंड वाज नियर, लिखना ही पड़ेगा बेटा, है ना। या इसे आप लास्ट में करें, दो ही चॉइसेस हैं आपके पास में, तो या तो पूरा लिख लो या बाद में करना। हैप्पी इवनिंग बेटा, आप बेटा प्लीज टाइम से ज्वाइन करके क्या करो, मैंने बहुत इंतजार किया सब लोगों का। हाँ अभिषेक, यू आर राइट, सीएचएसएल में ना 150 तक सुनने को मिल रहा है बस। कितने बने आपके, अगले सवाल पे आओ, अगले सवाल पे आओ, ये रहा अगला सवाल। हाँ, तो शाहिद वाज परफेक्टली ल्यूसिड, अब यहाँ पे शाहिद को ल्यूसिड बोला गया है, ठीक है। शाहिद को यहाँ पे ल्यूसिड बोला गया, तो ल्यूसिड का मतलब यहाँ पे क्या है, ल्यूसिड का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूसिड, यहाँ पे ल्यूसिड का मतलब क्या है। ऑप्शन अटर माने एब्सोल्यूट या कंप्लीट, अटर डिसअपॉइंटमेंट मैंने बोला था ना, मतलब एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट। अगले सवाल पे आइए। यार आप लोग अभी आंसर क्यों बोल रहे हो, जो मैंने आपने पैसेज नहीं पढ़ा तो क्यों बता रहे हो। द नरेटर वाज रिलक्टेंट टू राइट अबाउट शाहिद रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जो नरेटर था ना वो क्यों रिलक्टेंट था शाहिद की रिक्वेस्ट के बारे में, ठीक है। मतलब नरेटर को क्या प्रॉब्लम थी, व्हाई मतलब नरेटर क्यों परेशान हो रहा था कि वो शाहिद की रिक्वेस्ट, जो शाहिद रिक्वेस्ट करे उसे कैसे लिखे। सो व्हाई नरेटर वाज रिलक्टेंट, वो रिलक्टेंट इज बेसिकली क्यों झिझक रहा था, वो क्यों झिझक रहा था वो शाहिद की रिक्वेस्ट पे। अब शाहिद ने कोई रिक्वेस्ट किया होगा तो वो क्यों झिझक रहा था, ठीक है। अगला खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आप शुरू से करते हैं शुरू। तो पैसेज आपका ये रहा, एक बार फिर से मैं किसी ने पूछा था मुझसे वो पहले दूसरा सवाल दिखाने का, या दूसरे सवाल में जोक्युलैरिटी का मतलब पूछ रहा है बेटा, दूसरे सवाल में जोक्युलैरिटी का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। जोक्युलैरिटी का मतलब क्या होता है पैसेज में पढ़ के तब बताना। पहला सवाल, शाहिद अली किस प्रकार का व्यक्ति था, पहला सवाल। दूसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन, एक्सक्यूज वाला अभी मत देखो, उससे कोई फायदा नहीं है, वो अभी आप देख लेना, बाद में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला सवाल ये रहा, फिर ये रहा, अगला ये रहा, बीमारी वाला, ये वाला, ल्यूसिड वाला और ये वाला। खत्म हो गया, आज शुरू हो जाएगा। चलो सब लोग ध्यान से पढ़ी, कहानी है बहुत अच्छी। अभिषेक पैराग्राफ अभी शुरू किया, पहले सवाल पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो बेटा ये पैसेज सीजीएल के टीयर 2 से है बच्चे, सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर के पैसेज हैं सारे के सारे क्लास में। चलिए गाइस अब शुरू हो जाएगी, प्लीज पूरा फोकस करके पढ़ना है, सबको कसम है बिल्कुल विद्या माता की, ठीक है।
बच्चों प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना प्लीज़, है ना? बहुत अच्छा है, आप लोग बिल्कुल 10 में से 10 कर सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग, ठीक है? पैसेज को ऐसे समझो बिल्कुल एक लाइन क्लियर हो जाए आपको, ठीक है? टेक योर टाइम। हेलो पूनम। यार बेटा 11 मिनट बाद जॉइन करने का क्या फ़ायदा बच्चे? इतना इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ पढ़ लिया हम लोगों ने। पहला पेज डन एवरीबॉडी? Yeah, Abhishek, there are some students in the class who are asking something. It is not just only you in the class, right? Okay, tell me when you are done, okay? कोई बात नहीं कमल। या चले अभी सब लोग? ठीक है, आ जाइए। नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 बेटा। जाना है एवरीवन? चलो ठीक। ओके। हाँ, दैट्स अमेजिंग। नाउ डन? I think now we can move to the next one, right? Done. Come on. Last passage. Reassurance is assurance देना, reassurance is फिर से assurance देना। हम बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, सर तुम मुझसे assurance है, reassurance बार-बार देना। Done finally everybody? Anything, any line which you need to ask? कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में ना आई हो? आप चाहते हैं कि एक बार मैं पहले एक्सप्लेन करूँ या हम सीधे सवालों पे चलें? What do you want? एक्सप्लेन करूँ एक बार? ठीक है, तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डोंट वरी अभिषेक, आई एम एक्सप्लेनिंग द वर्ड विद द लाइन, ओके? या ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी लोग। सबसे पहली बार जब आगा शाहिद अली, ये नाम है उसका पूरा, मुझसे जब उसने पहली बार बात करी थी अपनी अप्रोचिंग डेथ की, वो मरने वाला, इस बारे में वो था 25 अप्रैल 2001 को। कन्वर्सेशन रूटीनली शुरू हुई। मैंने उससे फोन किया था ये याद दिलाने के लिए कि हमें एक फ्रेंड ने अपने घर लंच पे इनवाइट किया हुआ है। तब उसने मुझे बताया कि भाई वो मरने वाला है। ऑल्दो ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 मंथ्स, अराउंड 14 मंथ्स से उसका कैंसर का इलाज चल रहा था। फिर भी शाहिद अपने पैरों पे था और एकदम ल्यूसिड था। एक्सेप्ट सर कभी-कभी ना उसे लाइक ओकेजनली वो कभी-कभी चीज़ें भूल जाता था।
ओकेजनली लाइक कभी-कभी लैप्सेस ऑफ मेमोरीज, चीज़ें एक दूसरे में मर्ज हो जाती थी, वो भूल जाता था। मैंने उसे सुना, आई हर्ड हिम थंबलिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक, कि जब वो अपनी एंगेजमेंट बुक को देख रहा था, एंड अचानक से उसने मुझसे कहा, ओह डियर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देयर वाज़ अ ब्रीफ पॉज़ एंड देन ही एडेड, आई होप, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्या कहना चाहिए। उसकी आवाज़ पूरी तरीके से बहुत बदली हुई थी, विद द कंटेंट ऑफ कंटेंट इज़ लाइक सैटिस्फैक्शन। तो जो उसने कहा ना, वो उससे अच्छे तरीके से सैटिस्फाई करता था, लाइक टू द पॉइंट ऑफ जोकुलैरिटी। फिर उसने थोड़ा मज़ाक वाले मूड में आके उस पॉइंट को लाइट करने का प्रयास किया। आई मम्बर्ड समथिंग इनॉक्यूअस, लाइक अब कोई अगर आपके सामने ऐसे बोल दे आपका दोस्त कि भाई मरने वाला है, तो आप लाइक 1 मिनट के लिए बस स्ट्रेंज फील करोगे। नो शाहिद, मैंने उससे बोला, नहीं नहीं शाहिद, बिल्कुल ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। उसने मेरी बात को बीच में काटा और एक इस तरह की आवाज़ में उसने बोला जो क्विजिकल थी और डायरेक्ट थी, और उसने कहा कि जब भी ऐसा होगा, लाइक जब भी मैं मरूँगा, तुम मेरे बारे में कुछ ना कुछ लिख के, मतलब तुम मेरे बारे में कुछ लिखोगे, मेरी डेथ पे तुम मेरे बारे में कुछ लिखोगे। मैं एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम मैं शांत हो गया और कुछ समय गुज़रा। फिर फाइनली मैं कुछ कह पाया कि मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसे ओकेजन्स पे लोग क्या कहते हैं। तो मैंने उससे कहा कि शायद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और मेरी विंडो की स्टडी से, जहाँ मेरा घर है, मेरी विंडो की स्टडी से एक कॉर्नर बिल्डिंग का दिखाई देता है जिसमें शाहिद रहता है कुछ 8 ब्लॉक्स दूर। कुछ महीने पहले की बात है जब शाहिद वहाँ पर आया था। वो काफ़ी लाइक वो वहाँ पर रह वो एक लाइक कुछ माइल्स दूर ही रह रहा था इन मैनहट्टन। हैड बीन इज़ लाइक पहले रह रहा था वो मैनहट्टन में। जब उसे अचानक से पहली बार फैब में लाइक वो बेहोश हो गया, तो कुछ टेस्ट के बाद ये रिवील हुआ कि बहुत ही एक भयंकर ब्रेन ट्यूमर उसे है, और उसने डिसाइड किया कि वो ब्रुकलिन में मूव करेगा ताकि वो अपनी छोटी बहन शमिता के पास रह सके। शमिता वो जो प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है, ठीक है? तो कुछ ही दूर उनका लाइक घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। शाहिद ने मेरी रीअश्योरेंसेस को इग्नोर किया, जो मैंने उससे कहा कि तुम सही हो जाओगे, उन बातों को शाहिद ने सॉरी इग्नोर किया। वो हंसने लगा और पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ कि ही वाज डेड सीरियस। वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सीरियसनेस में बोल रहा है, और मैं समझ गया कि वो चाहता है कि मैं उसके बारे में कुछ लिखूं। वो मुझे इस चीज का इंचार्ज, मुझे कुछ चार्ज दे रहा है, वो मुझे कुछ समझ रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जो वो मुझसे बोल रहा है। वो चाहता था कि मैं हमेशा उसे याद रखूं, लेकिन सिर्फ अपनी बातों में नहीं बल्कि अपनी मेमोरी में भी, अपनी फ्रेंडशिप के तरीके से, बट रिटन वर्ड्स के जरिए, ना कि बातों के जरिए। उसे पता चल गया कि मैं मेरे इंस्टिंक्ट्स, मेरी विल के बारे में, कि मतलब मैं एक रीजन ढूंढ रहा हूँ कि मैं कैसे उसे मना करूँ। तो आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ, मतलब मैं क्या क्या रीजन दे सकता था। एक एक्सक्यूज तो ये हुआ कि मैं पोएट नहीं हूँ, या फिर एक एक्सक्यूज ये हुआ कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी पुरानी नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और उसके बारे में ज्यादा अच्छा लिखेंगे, फिर मैं क्यों। तो ये कुछ बहाने मैंने सोचे। ऑल दिस शाहिद हैड गेस, तो शाहिद ने गेस कर लिया है, और इसने उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और उसने मुझे बोला कि अभी समय है, तो मेरे बारे में जरूर लिखना। फाइनली मैंने बोला कि हाँ, जितना अच्छा हो सकेगा मैं उतना अच्छा करूंगा। आई होप नाउ द पैसेज इज एब्सोल्युटली क्लियर, द स्टोरी इज क्लियर, इट इज इमोशनल स्टोरी, राइट? एन इमोशनल स्टोरी। तो चैट को कर दिया हमने अब प्राइवेट, और पहला सवाल आपके सामने अब ये रहा। तो आप मुझे बताएं कि जो शाहिद अली है वो किस तरीके का व्यक्ति है। वो डेंजरस है, वो डिप्रेस्ड है, वो फॉरगेटफुल है, या वो फुल ऑफ लाइफ है। आपको इस पैराग्राफ पढ़ के कैसी फीलिंग आई शाहिद अली के बारे में? पैसेज में उसे क्या बताया गया? लेट्स गो। अच्छा पूजा, कहाँ कहाँ आई वेरी सीरियस, कहाँ है वो डिप्रेशन में? बुद्धि नाम की चीज लगाओगे कि नहीं लगाओगे? डिप्रेस्ड है वो, कहाँ है वो डिप्रेस्ड भाई मेरे, कहाँ है? उसका उसका मिजाज पूछा है गाइस। यार आप लोग कितने, खुद पढ़ के भी और मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको ये समझ में आया कि वो डिप्रेशन में है? कैसी बात करते हो यार आप, हैं? जो ये बोल रहा है कि भाई मैं मरने वाला हूँ कुछ समय के बाद, जो बोल रहा है कि मेरे बारे में कुछ लिख के जाना, वो कुछ डिप्रेस नहीं है यार। वो सब कुछ लाइक वो अपनी लाइफ को जी रहा है। यहाँ पर आपको कितनी बार बताया गया कि मतलब वो जॉकुलर है, वो मजाक करना पसंद करता है, परफेक्टली ल्यूसिड, ना कि वो पढ़ा हुआ है। ये कहाँ बताया गया कि वो भुलक्कड़ है? रुचि कहाँ बताया आपको? या लिखा कभी कभी उसकी याददाश्त इसका साथ नहीं देती, इट डजंट मैटर कि वो भुलक्कड़ टाइप का व्यक्ति है। आप नहीं समझे इस पैसेज को पढ़ने के बाद में ना कि वो किस तरीके का व्यक्ति है। तो ही इज अ फुल ऑफ लाइफ पर्सन। वरना किसी को बताओ मुझे कैंसर पड़ा है तो किसी का ना फोन उठाए ना किसी से कुछ बोले, वो चुपचाप कोने में पड़ा पड़ा वैसे मर जाए। समझिए ऑथर की भावनाओं को समझिए। शाहिद की जो वॉइस थी वो फुल ऑफ जॉकुलैरिटी थी। इसका मतलब क्या है? अब उसकी वॉइस जॉकुलैरिटी से आप क्या समझना चाहेंगे? सोरफुल, बिटर, ह्यूमरस या मेलोडियस? हाँ कोमल, वो तो बड़े गाने गा रहा है ना मेलोडियस से, जो बहुत गाने गा रहे हैं, बड़ी सुरीली आवाज में है ना। मेलोडियस इज लाइक सुरीली, तो कहाँ बोला है कि वो लाइक लता मंगेशकर जी का शिष्य है और बड़ी सुरीली है? देखो सौरभ, तुम्हारे मुंह पे लग जाएंगे दो। जॉक्युलरिटी, जोक्स, जोक्स का मतलब दुख होता है क्या? अरे बुद्धू हो ना यार तुम लोग, हैं? ह्यूमिरस होता है यार, मजाक किया होता है। जॉक्युलरिटी का मतलब दो बार तो मैंने पैसेज में बोला होगा। ह्यूमिरस इज मजाक किया यार, वो मजाक किया किस्म की उसकी आवाज है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, सीरियस नहीं था वो। सीरियस मतलब बिटर मानी कड़वा, तो कोई गाली थोड़ी फेंक के मार रहा है जो तुम मुझसे कड़वाहट लगा रहे हो। तो इनमें से कौन सा एक एक्सक्यूज नहीं था जो नरेटर ने सोचा था शायद की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करने के लिए? तो उसने जो जो एक्सक्यूज सोचे थे उनमें से पता नहीं था। है मोनिका भी 68%, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोगों को भाई क्लियरली मेंशन किया गया था। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो उसके रीजंस के बारे में देखो, यहाँ पर आपको बता रखा है क्लियरली। ये देखो यहाँ पे, एक तो ये वाला रीजन था, एनी अदर न्यू हिम मच बेटर वाला। एक था यहाँ पे ये पोएट वाला, है ना?
और एक था यहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप रीसेंट वाला। तो ये हमारे 3 रीज़न्स थे जो यहाँ पर आपने बताए हुए थे, बाकी और कोई नहीं आएगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वेरी वेल डन, है ना दुआ? नैरेटर ने शाहिद अली को फ़ोन क्यों किया था? क्या बताने की? 74% नैरेटर ने कॉल किया था क्या बताने के लिए कि उनको एक लंच इन्विटेशन मिला है, ठीक है? व्हिच वाज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। शाहिद ब्रुकलिन क्यों आया था? तो पहले वो मैनहट्टन में रहता था, फिर वो ब्रुकलिन क्यों आया था? अपनी छोटी बहन के पास रहने के लिए वो ब्रुकलिन आया था। जब उसे पता चला कि कैंसर है तो उसने सोचा कि मैं अपनी बहन के साथ रहूँगा। शाहिद ने जो नैरेटर है, जो हमारा ऑथर है कहानी का, उससे क्या रिक्वेस्ट की? क्या चाहता था वो? वेरी वेल डन। कि वो उसकी मृत्यु पे कुछ लिखे। शाहिद को क्या डिज़ीज़ था? शाहिद को कौन-सी बीमारी थी? नहीं शुभाशीष, आपने पैसेज पढ़ा नहीं, आपने बहुत लेट जॉइन किया बेटा, आंसर मत लगाओ। नहीं, हाँ, पहले जॉइन कर लिया था ना। तो उसे कितना कितना परसेंट आया इसका आंसर हमारा? 84, वेरी गुड, उसको ब्रेन ट्यूमर था, है ना? तो शाहिद को ऐसा क्यों लगा कि वो मरने वाला है? हाँ, तो कैंसर और ट्यूमर एक ही तो बात है बेटा, बट ब्रेन कैंसर ब्रेन ट्यूमर है ना, ब्लड कैंसर थोड़ी है। तो ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर ही तो है। तो किस मोमेंट में उसे लगा कि उसका अंत नज़दीक है? नहीं रोशन, ऐसा कहाँ था? साफ-साफ लिखा है कि वो खड़ा था अपने पैरों पे, तुम्हें ज़बरदस्ती लगाना ये? बिल्कुल उल्टा एग्ज़ाम्पल बोल रहे हो। एक बार वो एल्बम देख रहा था अपनी एंगेजमेंट की और वहाँ पर उसने देखा कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कुछ भी नहीं देख पाया, तब उसे लगा कि मेरा एंड नियर है। शाहिद परफेक्टली ल्यूसिड था। ल्यूसिड वर्ड का मतलब क्या है? ल्यूसिड माने अच्छे से बातचीत करना, स्पीकिंग कोहेरेंटली, नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कंफ्यूज शाहिद नहीं था, कंफ्यूज तुम लोग हो, जो 26% लोग हो ना। शाहिद तो बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं था, तुम हो जो कंफ्यूज हो। तुम्ही को जरूरत है अपना कंफ्यूजन दूर करने की, वो तो बिल्कुल सही है, मरने वाला है, उसका दिमाग सही चल रहा है। तुम्हारा पेपर, तुम्हारा तब दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, ठीक है? कंफ्यूज आई बड़े चल के। नरेटर क्यों मना कर रहा था शाहिद की रिक्वेस्ट को ना मानने से, ठीक है? तो उसके लिए मतलब क्या क्या प्रॉब्लम थी उसे, क्यों वो बहाने मार रहा था? ऑप्शन नंबर सी को देखो कितना फनी है। अगर तुम में से किसी ने लगा देना, तुमने मुंह पीट लेना बेटा। हाय राम, महामूर्ख को नलायक बदतमीजो। नंबर सी जो लगाया उससे उसके पैसे नहीं मिले थे, मैं नहीं लिख रहा, मेरे को पैसे नहीं मिले, मैं नहीं लिख रहा तुम्हारे बारे में, मरो भाड़ में जाओ, मैंने नहीं लिखना, मुझे पैसे चाहिए। तो यार वो बहुत ही मतलब इमोशनली टफ होगा, कोई बंदा मरने वाला है उसके बारे में लिखना, इट्स वेरी इमोशनल थिंग ना। ये बाकी के जो बदतमीज इनके इमोशंस नहीं है, इमोशनलेस पीपल है ये, बिल्कुल इमोशन नहीं है इनके। कुछ भी लगा रहे हैं ये, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसे नहीं मिले मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, क्यों 8% कैसे? क्या हमारा क्या? क्यों 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 8% कैसे? 92 थोड़ी था हमारा, 84% था ना। 90 आ जाए तो बस बहुत बड़ी बात है बेटा, कोई छोटी बात नहीं है। चलो, लेट्स हैव द लीडर बोर्ड, अपने टॉपर्स को कांग्रेचुलेशंस करते हैं। अनिल, मीनल, हिमांशु, राहुल, पवन, मुस्कान, राहुल एंड प्रियंका, वेरी वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। तुम लोगों से गलती कैसे हो गई 9 वाले, मुझे ये बताओ, क्या परेशानी आ रही थी तुम्हें से? है क्यों क्यों गलत किया? अनिल, संध्या, भौमिक, बेबी, हिमांशु, दिव्या, ऋतु, रुचि, प्रीति, शुभेंदु, श्वेता, प्रीति, गुलशन, में आई नो क्यों तुमने एक क्वेश्चन गलत किया? कौन सा वाला? पहले दो गलत, नहीं एक वाले। कैंसर वाला कैसे गलत कर दिया भाई? ब्लड कैंसर में और ब्रेन कैंसर में फर्क नहीं, तो ब्लड और ब्रेन एक ही बात है क्या? नहीं ना। जिसको मेमोरी लैप्स हो रहा है, जो बेहोश हो जा रहा है, जिसको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ब्लड नहीं, उसमें ब्रेन ट्यूमर था ना। हाँ मुस्कान लो, अब देख लो मैंने दिखा दिया, ये या ल्यूसिड माने परफेक्टली बात करना प्रिया। चलिए अगला आ रहा है, ठीक है अगला आ रहा है, आ जाओ, चलो आ जाओ। हम्म, क्यों लगाया फॉरगेटफुल? कहाँ लिखा है कि वो भुलक्कड़ आदमी था? मैंने, तुमने यार मतलब तुमने खुद भी पढ़ लिया, मुझसे भी एक्सप्लेन करवा लिया, फिर भी तुम ऐसी बेहुदा अगर गलती करोगे तो कितनी गंदी बात है ना यार ये। देख रही है माता रानी, देख लो आप इन्हें। चलो पहले क्वेश्चन है ना, पहले सवाल लेते हैं, पहला सवाल। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट, अब देखो अब अच्छे से करना, ठीक है अच्छे से करना, बिल्कुल अपना फोकस यहीं रखो। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पेरिनियल रिवर्स? तो इसे अभी करने का कोई फायदा नहीं है। पेरिनियल रिवर्स, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ठीक है, तो ये आपको बाद में समझ में आएगा।
है ना, विच वन इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा फॉल्स है, बेसिकली आपसे ये पूछा है, ठीक है, कौन सा फॉल्स। द वर्ड सीजनल रिवर्स, सीजनल रिवर्स का पैसेज में क्या मतलब है, सीजनल, सीजनल रिवर्स माने व्हाट, सीजनल रिवर्स मींस व्हाट, सीजनल रिवर्स का मतलब बेटा क्या है, ठीक है। अगला सवाल, पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या है, पेरेनियल रिवर्स माने क्या, ये आपको पैसेज में मिलेगा, तो आपको वैसे भी पता होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, है ना। पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है, A river along with its tributaries may be called a, क्या कहते हैं जब एक रिवर साथ में होती है अपनी ट्रिब्यूटरीज के, अपनी ट्रिब्यूटरीज के। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो गया प्रिया, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। सीजनल रिवर का मतलब क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है पेरेनियल रिवर का मतलब क्या होता है, एक वर्ड के तो क्वेश्चन है बेटे। अरे यार वेट, ये आ गया, ये वाला हो गया था ना हमारा, ये वाला हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा, हो गया ना। आ जाओ, विच ऑफ दीज इज नॉट अ हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर नॉट, इनमें से कौन सी हिमालयन रिवर नहीं, इसके लिए कृपया करके आप यही लिख लें सबको, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। मुझे तो पता है इसका आंसर, वैसे कि सबको पता होगा इसका आंसर तो यार, है ना। वेरी गुड, इनमें से कौन सी हो, जब पैसे छोड़ोगे तो आंसर लगा देना, जो होन पे आप टिक कर देना, जो नहीं है उसको उसे हटा देना, ये तो कम वैसे भी हो जाएगा नॉलेज वाला। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कंट्रोल बाय, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कंट्रोल्ड बाय क्वेश्चन, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ, हाँ ये पूरा पैराग्राफ नदियों के बारे में, तो ये अच्छे नंबर आ जाएंगे। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कंट्रोल्ड बाय क्वेश्चन मार्क लगा दो, बिल्कुल पैसेज में साफ साफ लिखा है, वही लिख लेना आंसर इसका, ठीक है। सरकार नहीं है ना, कोई और है सरकार नहीं ऑप्शन में। चलो आ जाओ, अगला सवाल ये रहा पूरे 2 रुपए के लिए, विच ऑफ दिस इज नॉट अ डिपोजिशनल फीचर फाउंड इन द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर, लिखो लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर, लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर नॉट अ डिपोजिशनल फीचर, डिपोजिशनल फीचर, तो बेटा वहां पे आप देखो, यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखे हैं ना, तो लीवी, मीएंडर, गॉर्ज और ऑक्सबो लेक, अब इनको लिख लो, इनमें से जो नहीं होना से वहीं पे क्रॉस कर देना। वॉमिट बाई टीयर 2 में आएंगे 5 से 8 कॉम्प्रीहेंशन, 5 पंजे 25, 8 पंजे 40, 30 से 40 नंबर के, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, 50 नंबर के भी आते हैं, कभी कभी तो 50 मार्क्स के कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं, ठीक है। इट्स अ बिग टॉपिक, है ना। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। Himalayan rivers are never dry because, why Himalayan rivers are not dry, why Himalayan rivers are never dry, ये लिखना सेम, why Himalayan rivers are never dry, तो आपको वैसे भी पता होगा यार, सबको ही पता है क्यों, हिमालयन नदी पूरे साल क्यों नहीं सूखती है शिवाशीष, नो। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने किया, स्लैकेंड स्पीड का मतलब क्या है, स्लैकेंड स्पीड का मतलब क्या है, इसका आंसर लिख लेना, जो पैसेज पढ़ोगे यहीं पे फिर ऑप्शन में लगा, स्लैकेंड स्पीड किसे बोलते हैं, मेरा मन कर रहा है मैं अभी आपको इसका मतलब बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगी। आ जाओ, इरोजनल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ, तो रिवर जो इरोजन करते हैं, रिवर जो पानी पानी जो काटता है ना, पानी जब बहुत क्यों बता रही हूँ मैं, शिट मैन, आई एम सो सॉरी गाइस, एकदम से मुझे लगा कि हम सवाल कर रहे हैं। इरोजनल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन द अपर कोर्स ऑफ रिवर बिकॉज ऑफ, व्हाई, इरोजनल एक्टिविटीज क्यों होती हैं, क्या होती हैं, व्हाई क्यों होती हैं, ठीक है, व्हाई। अनदर वन, खत्म हो गया, चलो गाइस, हिप हिप हुर्रे, तो आ जाओ पैसेज पे चलते हैं अपने, अरे आ जाओ भाई, चलो गाइस, बहुत बढ़िया से 9 क्वेश्चन, 9 ही क्वेश्चंस हैं 9 ही सवाल है कि 10 है, 10 है ना, ठीक बात, चलो शुरू हो जाओ। पहले आंसर मिल गया होगा, नेक्स्ट सवाल का तो पढ़ते ही पहली लाइन में, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बताया, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं बताया, पहला सवाल ये तो रहा। अरे यार पहला सवाल पैसे देखने के बाद पता चलेगा बेटे, ट्रू फॉल्स वाले नहीं पता चलते, ट्रू फॉल्स वाले बाद में पता चलते हैं बेटा, इतने बिल्कुल नहीं दिमाग लगाते अपना, ठीक है, चलो आओ पढ़ो, मुझे रिफ्रेश करो जल्दी से, है अनिल, क्या बात है, सारा पढ़ लिया, सबको पढ़ने देते हैं ना, फिर चलते हैं। गाइस D4 डन लिख देना जैसे हो जाए, ठीक है, हम वेटिंग, क्योंकि 2-3 बच्चों ने कर लिया, आउट ऑफ 80 डन सबने, वेट ओके, वन मोर मिनट, ओके पढ़ो।
हाँ जी राहुल, इसमें बहुत सारे राइट, इसमें बहुत सारे आंसर्स हैं इस वाले में। कौन सी नदी कौन सी है, कौन सी हिमालयन नहीं है, किसमें पानी कम रहता है, किसमें पानी ज्यादा रहता है, सब इसी में तो है ना। आ जाओ। नंबर 2। डन गाइस। ओके ओके। कुछ बच्चे तो कतई जहर प्रो हो रहे हैं। 30 सेकंड्स में डन। प्रो अल्ट्रा मैक्स। डन। अल्ट्रा प्रो मैक्स ओके। चलिए गाइस, पहला सवाल, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन और इट्स डन? डन। 2 3 4 5 एक्सप्लेन। पहला नंबर 2। सारे कर देती हूँ, चलो छोड़ो, सारा कर देते हैं। जो वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं, आपके किसके लिए, आपके पास क्या 15 ना, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास ये जो बेटा पीडीएफ आएगा ना, इसमें पूरे 50 तोला नहीं, पूरे 50 पैसेजेस हैं। तो आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 50 पैसेजेस तो बहुत होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो पूरे 50 पैसेजेस का ये पीडीएफ है, जिसमें आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। बस आंसर्स मत टीकना, क्योंकि क्वेश्चन के बाद आंसर्स है। हाँ यार, विद आंसर्स है। इफ यू वांट मी तो मैं आपको विदाउट आंसर बना के दे दूंगी, बस मुझे टाइम चाहिए उसके लिए, ठीक है। वो तो आपको क्लास के बाद ही मिल जाता है ना। एक काम करना, ईमानदारी, बस ईमानदार बनना। एक काम करती हूँ, मैंने आपको ये बिना आंसर्स वाला भेज दूंगी, ठीक है। ओके, टेलीग्राम पे भेज दूंगी या टीम को भेज दूंगी, टीम आपको भेज देगी, ठीक है। डन। फिर मैच करने के लिए आप ये वाला डाउनलोड कर ही लेना। मैच करने के लिए डाउनलोड करें, इसमें तो आंसर्स हैं। बस इस वाले को पहले मत डाउनलोड करना, ठीक है। मैं एक बार आंसर हटा दूंगी, फिर आप ले लेना, ओके। क्योंकि यार बहुत सारे पैसेजेस तो टाइम लगेगा। 150 पेजेस है, तो 150 पेजेस में से आंसर हटाने के लिए जो 75 पेजेस में से आंसर हटाने पड़ेंगे। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, उसे मेनली कंट्रोल किया जाता है ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट के द्वारा, ठीक है। हाँ राइट, अभी तो ईमानदार तो बनना पड़ेगा यार, है ना, अगर अपने लिए कुछ करना है तो। इसके अनुसार इंडिया का जो रिवर है वो 2 मेजर पार्ट्स में बटा हुआ है। एक होती है हमारी हिमालयन रिवर गाइस, और एक होती है हमारी पेनिनसुला रिवर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुला रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। तो ये दोनों क्या है भाई, हमारी लाइक फिजियोग्राफिक जो अलग अलग रीजन से निकलती हैं। इसमें से जो अपनी हिमालयन है और जो हमारी पेनिनसुला रिवर है, ये दोनों काफी डिफरेंट है, ठीक है। हाँ। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि ज्यादातर जो हिमालयन रिवर है वो हमारी कैसी है बेटा, पेरेनियल। अब कंफ्यूज मत होना, ये हम यहाँ पे हमसे क्या बोला इसने, पेनिनसुलर, और यहाँ पे इसने हमसे क्या बोला, पेरेनियल। ज्यादातर हिमालयन रिवर्स कैसी है, पेरेनियल है। इसका मतलब उनमें पूरे साल पानी रहता है, उनमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है। ये जो रिवर है, ये पानी कहाँ से लेती है, या तो बरसात से, या फिर जब बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलते हैं ना, या फिर जब बर्फ पिघलती है, तो इन दो से ये पानी लेती है, ठीक है। कौन सी नदियां, पेरिनियल रिवर। और पेरिनियल रिवर किसकी होती है, हिमालयन रिवर्स होती है। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, आईजीबी। जो सबसे बड़ी हिमालयन रिवर्स है वो कौन सी है, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये नदियां लंबी हैं और इनमें बहुत सारे बड़े और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जुड़ी हुई हैं। एक रिवर जो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जुड़ी होती है उसे रिवर सिस्टम कहते हैं। द 2 मेजर हिमालयन रिवर्स इंडस और ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है माउंटेन रेंजेस नॉर्थ से। वो कट जाती है माउंटेन्स में और वो गॉर्ज बनाती हैं ऊपर वाले कोर्स में, ठीक है, मतलब अपर एरिया में। अब जो पेरिनियल हिमालयन रिवर्स है, इनके कोर्स लंबे होते हैं और ये समुद्र तक, मतलब समुद्र से मतलब चल के ये लंबी दूरी तय करती हैं। ये इंटेंसिव इंटेंसिव इज लाइक भयंकर वाली इरोशनल एक्टिविटीज को अपर कोर्स में परफॉर्म करती हैं। पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण ये बड़ी बड़ी चट्टानों को काट देती हैं और उनको सिल्ट्स एंड सैंड्स के रूप में लेके अपने साथ साथ चलती हैं। जब ये ऊपर से चलती हैं, तो ऊपर से चलते हुए ऊपर वाले कोर्स में उन्होंने क्या किया, कट किया, इरोजन किया। मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में ये क्या करती हैं, ये मींडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं और लीवीज बनाती हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स टाइप। और बहुत सारी अदर डिपोजिशनल फीचर्स को भी ये अपने फ्लड प्लेन्स में बनाती है, क्योंकि यहाँ पर आके इनकी स्पीड स्लैकेंड हो जाती है। तो इतने सारे जब चट्टाने ले लेके चल रही हैं, तो पानी की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। They also have well developed deltas, वो बहुत अच्छे डेल्टास भी बनाती हैं। A large number of peninsular rivers like गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा सीजनल नदियां होती हैं। कह रही है कि बहुत सारी जो हमारी पेनिनसुलर मतलब हिमालयन से अनदमान जो नदियां होती हैं वो सीजनल होती है। सीजनल का मतलब वो केवल बारिश के पानी पर निर्भर होती हैं। जब बारिश नहीं होती है और जब रेन नहीं होती तो ड्राई सीजन होता है। बड़ी बड़ी नदियां का जो पानी है वो उनके चैनल्स में बहुत कम हो जाता है या सूख जाती हैं।
पेनिनसुलर जो रिवर्स होती हैं वो छोटी होती हैं, शैलो कोर्स होती हैं कंपेयर टू हिमालयन काउंटरपार्ट्स, बिल्कुल ऑपोजिट है उनसे, है ना। जबकि सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल बीच में काफी अच्छी जमीन पे चलती है, लाइक काफी अच्छा उनका फ्लो है, वो वेस्ट की तरफ चलती हैं। ज्यादातर पेनिनसुलर जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, और वो बे ऑफ बंगाल की ओर बहती है, राइट। एंड आई थिंक नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के बाकी हमारी सारी नदियां ही बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती हैं। ये दोनों वो हैं जो हमारी अरेबियन सी में जाती हैं, एम आई राइट गाइस। फर्स्ट पैसेज की लास्ट लाइन पढ़ के देते हैं फिर से। फर्स्ट पैसेज की लास्ट लाइन का मतलब ये था कि वो माउंटेन्स को काटती हैं और गॉर्ज बनाती हैं ऊपर वाले कोर्स में। सवालों के लिए तैयार है हर कोई? क्वेश्चंस के लिए रेडी गाइस? आपने कितनी डेडिकेशन, कितने फोकस से इस पैसेज को पढ़ा है, ये निर्भर करेगा अब आपके आंसर्स पे, क्योंकि इसमें तो कॉमन सेंस लगाने वाली कोई बातें नहीं, इट्स ऑल बेस्ड अपॉन द नॉलेज एंड योर फोकस। पहला सवाल, पेरिनियल रिवर्स के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? ज्यादातर हिमालय से निकलती हैं, उनके वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं, उनका बहुत ही छोटा ड्राई सीजन होता है, या वो लंबी दूरी तय करती हैं जब तक वो समुद्र की ओर पहुंचती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे कहां पर? अभी पोल में। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, इट इज बीइंग स्लो, दोबारा देना पड़ेगा मुझे, मैं रिफ्रेश मत करवाइए बस आप। दोबारा देती हूँ, ठीक है, अब बताना। डन, आ जाइए। कौन सी बात सत्य नहीं है इनके बारे में, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। वेरी वेल डन गाइस। इनके बारे में सबसे पहली लाइन लिखी थी कि वो पूरे साल उनमें पानी होता है, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और जिसके लिए उसने बताया था कि उनको दो चीजों से पानी मिलता है, या तो बारिश से या स्नो के पिघलने से। क्या बात कर रहे हो यार आप लोग, क्या बात कर रहे हैं आप कि वो हिमालय से नहीं निकलती हैं, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो समुद्र तक नहीं जाती हैं। डोंट डू दिस यार, आप अपने आप को और अपने समय को धोखा दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। द वर्ड सीजनल रिवर का मतलब क्या है? जहां पर आया कि कुछ नदियां सीजनल होती हैं, तो सीजनल का मतलब बेटा क्या होता है, आपसे ये पूछ रहा है, बताएंगे सभी लोग पोल में। बेटा डी का मतलब था शैंकी, वो जो अपने बहाव को हर सीजन में चेंज करके, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सीजनल नदियां वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती हैं बारिश पर। ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेल डन गाइस, शाबाश। पेरेनियल का मतलब क्या है? कौन सी नदियां पेरेनियल कहीं नहीं है? क्लियर कट आंसर। पेरेनियल और सीजनल में क्या फर्क था? जिनमें पूरे साल पानी रहता है उन्हें पेरेनियल रिवर कहते हैं, और सीजनल वो होती है जिनमें सिर्फ बारिश के समय में पानी रहता है, ठीक है। एक ऐसी नदी जो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ होती है उसे क्या कहते हैं? रिवर प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज क्या कहलाता है? क्लियरली मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा है। रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, नदी और उसकी सहायक नदियों के, इसको क्या बोलते हैं, क्या कहलाता है ये? इट इज कॉल्ड द रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रेकॉर्ड लगा लो, सामने होता ना तो कुट रहे होते कितने, तो लिटरली मतलब कुटाई कार्यक्रम चल रहा होता ढंग से। पेनिनसुलर दिखाना अपना मुंह एक बार जरा। इनमें से कौन सी हिमालयन रिवर नहीं है? कॉमिक ध्यान से करें भाई, नो जल्दबाजी, आराम से करिए। इनमें से कौन सी नदी हिमालयन नदी नहीं है? आ जाओ। गोदावरी, वेरी वेल डन। गंगा, गंगा तुम्हारे मुंह पे ना लग जाए दो चार। गंगा सबसे पहली नदी है जिसको सबको पता है, हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म हो जाती है। गोदावरी नहीं है बेटा। ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? गाइस वेट, गलत चला गया, दोबारा भेजती हूँ, ठीक है। पहले अगला करो, एक मिनट रुको, हाँ अब भेजती हूँ, ठीक है। तो मेरा जाता नहीं है, अब लगाओ। क्या कोमल पागल है बेटा, हैं? इरोजन माने कटाव, कटाव कर रहा है क्या ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल? बिल्कुल ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाय राम, गाइस यू आर लिटरली समटाइम्स वेरी इनसेन मैन। आर यू सीरियस? जो लोग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर लगा रहे हो, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम नदियां कंट्रोल करती हैं क्या? तुम लोग बिल्कुल ही गधेड़े हो भाई, सीरियसली यार। कौन है भाई, कौन लोग हो तुम, हैं? कौन है टी वाले, जरा एक बार बताओ कौन है? मतलब बेटा आप हद हो गए यार, बिल्कुल हद हो गए, सीरियसली बहुत गलत बात है। ये सवाल तो पढ़ लो बेटे, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया लिखा है, आप कह रहे हो कि छोटी छोटी नदियां हैं जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम चलाती हैं। मैं नहीं खेल रही यार, मतलब भरोसे उठ गया मेरा तो तुम लोगों के साथ। हाँ चाहिए, बताइएगा मुझे कि इनमें से कौन सा डिपोजिशन फीचर नहीं है जब रिवर अपने लोअर कोर्स में आती है, तो इनमें से क्या नहीं बनाती है? नहीं पोल नहीं आया वो चलेगा, बट जिन्होंने गलत लगाया उनका नहीं चलेगा यार, बिल्कुल नहीं चलेगा, वेरी बैड यार। पहली लाइन में आंसर, पहली लाइन में आंसर लिखा था। हेल्प योरसेल्फ प्लीज।
शिवाशीष वहाँ पे 3 चीज़ें लिखी थी भाई, एक नहीं लिखी थी बस। नीचे के कोर्स में जब आती है तो इनमें से कौन सा नहीं बनता है? गॉर्ज नहीं बनता है, एक तो अपर होता है ना, एक तो अपर होता है। नीचे वाले में क्या बनती है? लीवी बनती है, मीटर बनती है, ऑक्सिबल लेग्स बनती है ना? क्लियर है ना भाई? दे रखा था ना? नीचे वालों में क्या बनेंगे? लीवी बनेंगे। लीवी क्या होती है? छोटी-छोटी सी लीवीज़ होती हैं ना, छोटे-छोटे से ऐसे ये लेग्स टाइप होती हैं। हिमालयन रबर्स कभी सूखती नहीं है, क्यों? क्यों नहीं सूखती हैं वो? किसी का मन कर रहा है इनको पीटने का? बताना ज़रा एक बार मुझे, मेरे अलावा। हिमालयन नदी बेटा बारिश पर निर्भर नहीं रह सकती। अगर बारिश पर निर्भर रहेगी तो बारिश पूरे साल थोड़ी पड़ती है बच्चे। कुछ तो अपना कॉमन सेंस लगाओ बेटे, ऐसे-ऐसे मत करो यार, मत करो ऐसे ना। क्या आप मुझे खुद अपना दिमाग लगा के बताएँ, क्या रेन पूरे साल पड़ती है 24/7 24 घंटे सातों दिन, हैं 12 महीने? नहीं ना, तो आप कैसे ऐसे लगा सकते हो? क्योंकि वो एक तो ग्लेशियर्स पिघलने से उनको पानी मिलता है, बर्फ पिघलने से और रेनफॉल की वजह से, ठीक है? स्लैकेंड स्पीड का मतलब क्या है? हाँ, प्रियंका राइट। हाँ, ये मैंने गलती से बता दिया था, फिर भी 60% को ही समझ में आया। ट्रेमेंडस स्पीड, ट्रेमेंडस। जब रिवर ऊपर से बड़े-बड़े पत्थरों को साथ लेके चलेगी, मिट्टी साथ लेके चलेगी, ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें, तो उसकी गति कम हो जाती है। क्या होता है? उसकी गति कम हो जाती है, ठीक है? तो इट इज़ रिड्यूस स्पीड। हाँ जी, मम्मी। इरोज़नल एक्टिविटीज़ जब ऊपर के कोर्स में लाइक होती हैं, तो लाइक मतलब आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि मतलब क्यों होती है, ठीक है? ऊपर के कोर्स में जो कटाव वाली जो एक्टिविटीज़ होती है, वो क्यों होती है? किस कारण से होती है? पानी क्यों पत्थरों को काट देता है? ट्रेमेंडस इज़ लाइक ग्रेट, ग्रेट टाइम इज़ लाइक खुश। हाय राम! बेटा समझो क्या बोल रहा है, ठीक है? क्या बोल रहा है समझिए। पानी जब पत्थरों को काटता है, तो कैसे काटता है? व्हाई? 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 हाँ, वो तो मैं समझी कि समझ में गड़बड़ हो गई। बिकॉज़ ऑफ क्यों? क्यों? पानी कैसे पत्थरों को काटता है? क्योंकि पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इतना तेज़ बहाव होता है कि पत्थर भी कट जाते हैं। तो जो इंसान है तो मतलब खत्म ही है मामला बिल्कुल ना, है ना? हाँ, तो गड़बड़ हो गई ना यार, ये थोड़ी पूछा था कि उससे क्या होता है? वो मैं समझ गई, आपने उल्टा समझ लिया। इरोजनल एक्टिविटीज़ अपर कोर्स में होती हैं, क्यों? सवाल था क्यों? क्यों होती हैं? क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहाव, बहुत ही तेज़ स्पीड की तरह से चलता है। आप उल्टा लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि अपने साथ-साथ पानी इतनी सारी चीज़ें लेके जा रहा है, फिर भी वो काट रहा है। तो उल्टा हो गया, इसकी वजह से तो बेटा स्पीड स्लैकेंड नहीं हो गई थी। इसकी वजह से तो स्पीड क्या हो गई थी? रुक गई थी। ये तो कटाव के बाद हुआ, पानी कटने के बाद हुआ, ये ना? कोई नहीं, आप ही का लॉस हो गया। ओके, सिली मिस्टेक कर ली ना आप लोगों ने ये। अनिल, पवन, मुस्कान एंड राहुल के लिए जोरदार तालियां गाइस, शाबाश, वेरी वेल डन। पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? ये 4 भी तो कर रहे हैं ना, तो श्वेता आप बाकी बाकी लोग नहीं कर सकते क्या? अनिल, मीनल, प्रियंका, वेरी गुड। स्टिल बस आप लोगों ने एक ही गलत किया है, हाँ? गलती से क्लिक मत करो, ध्यान से करो, ठीक है? कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को, ये बताएं पहले। अच्छा लग रहा है इन्हें सॉल्व करने में, मजा आ रहा है? एक और करें? नहीं, अभी और एक और करते हैं ना, अभी तो टाइम है हमारे पास। एक और करते हैं ना? सब लोग पूरा 10 में से 10 वाला करेंगे ना इस बार? नहीं, तो जिसे नहीं करना वो चले जाए क्लास से, कोई बात नहीं, बट हमारे पास टाइम है यार अभी। हाँ, ओके। ये वाला भी नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है? अम, ये वाला देखते हैं कौन सा है। ये वाला करते हैं, ये वाला थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है ना, इसमें आंकड़े वगैरह बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं राहुल, चलो आ जाओ, थोड़ा सा ये वाला आंकड़े फिगर वाला, तो ये वाला करते हैं। इसका पैसेज भी अच्छा खासा बड़ा है, देख रहे हो? एक दो तीन, चलो आ जाओ, पहले सवालों पे चले। लीडर बोर्ड दिखा दूँ? ये रहा भाई, ये रहा लीडर बोर्ड, देख लो। ठीक है, आ जाओ। चलो, पहला सवाल था, ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेस, ग्लोबल टाइगर फोरम किसकी बनी है? किससे बनी है, ठीक है? टैटू पे बेटा बटरफ्लाई, सो बटरफ्लाई। डन, चलो अगला सवाल। अगला सवाल बेटा गिरा। द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर, सबसे ज्यादा इंक्रीज किस ईयर में देखने को मिला था? ठीक है, तो इसका आंसर यही लिख दीजिएगा जब आप लोग टेस्ट पढ़ेंगे, ओके? सबसे बड़ा जो टाइगर की पॉपुलेशन में इंक्रीज था वो कब देखने को मिला था, आपसे ये पूछ रहा है।
अगला देखो, अभी आंसर्स मत बताओ बेटा, आप पहले पढ़ना फिर बताना। चलो, द ईयर 2022 में मार्क्स द लार्जेस्ट सॉरी टारगेट डेट फॉर डन। अनदर वन इज हियर। चलो अगले वाले पे लगा। क्या कह रहा है? 2018 census on the big cat has been the most reliable because big cat is basically, अरे यार चैट प्राइवेट नहीं है क्या? कोई बात नहीं, अब कर दी, ठीक है। 2018 census on the big cat has been the most reliable because why? 2018 का जो टाइगर का जो लाइक रिपोर्ट था वो क्यों सबसे ज्यादा विश्वसनीय था? why? अगला सवाल, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टुडे। वो आपको पता चल जाएगा शायद, भी आप पढ़ोगे तो फोन पता चल जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टुडे बिकॉज सर्वाइवल टाइगर्स का क्यों आवश्यक है? वाइटल माने नेसेसरी। टाइगर्स का सर्वाइवल क्यों आवश्यक है? व्हाई? डन। नेक्स्ट, researchers refer to places where tigers are found not by states but by the term. Done. Next. What is the tiger population of Madhya Pradesh? Done. Next. Which of the following statement is not true? अभी छोटी चीज को उसका कुछ नहीं कर सकते हम। ये पेस्ट पढ़ने के बाद भी पल्ले पड़ेगा, है ना? आ जाइए अगले वाले। This. What has been the impact of providing inviolate spaces for tiger? Done. Next one. खत्म। आ जाइए। चलिए। 90 क्वेश्चंस आए। एक बार नहीं बेटा, ट्रू फॉल्स वाला भी तो था ना, वाला कर लिया, उसे इंक्लूड करके भी 9 बन रहे हैं। एक बार फिर से चेक करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है ना, पहला सवाल ये हो गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, यार 9 ही है इसमें, हाँ, इट हैज ओनली 9 क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आ जाओ। एक और है, कहाँ है? एक और कहाँ है रुचि? ऐसा नहीं कर सकते श्वेता, लीडर बोर्ड को नया नहीं कर सकते बेटे।
Done everybody? Okay. ओके आ जाओ। चले आप। अक्षय कुणाल डन। ओके नेक्स्ट। Everybody has done? Okay, one more minute, okay? Let everybody do. Okay. All right, next one is here. Come. Everybody done? पक्का प्रॉमिस क्या? ठीक है। पहला वाला पिक, ओके ओके। देख लो 10 में 10 लेकर आना है, प्रॉमिस कर रहे हो? ठीक है, वेट करें, कोई बात नहीं, बता दो आप, बता दो, कोई जल्दी नहीं हमें। ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ। एक बार क्विकली मैं आपको समझा देती हूँ। तो द 4 ईयर टाइगर कंसेंसस रिपोर्ट, जो 4 साल की जो टाइगर की जो रिपोर्ट है, स्टेटस है इंडिया में कि 2018 में जो रिलीज हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो ये दिखाता है कि नंबर ऑफ कैट्स जो हैं सभी जगह पे बढ़ी हैं। द ग्लोबल टाइगर फोरम एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है टाइगर बियरिंग कंट्रीज का, जिसने एक गोल बनाया है कि 2022 तक जितने भी दुनिया में हमारे टाइगर्स हैं उनकी संख्या डबल हो जानी चाहिए, और इस दुनिया के 80% जो टाइगर है वो इंडिया में है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस नंबर का ट्राई करके रखें। 2018 से लेके 2018 में जो टोटल नंबर था 2014 के बाद, मतलब 4 सालों में, वो 2226 से 2967 पहुंच गया था। 2014 से 2018 में ये नंबर में कितना 741, मतलब जो कि टोटल 33% का राइज देखने को हमें मिला। और अभी तक जो सबसे बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है परसेंटेज में भी और नंबर्स में भी, वो इन्हीं 4 सालों में मिला है। वो भी कैसे? क्योंकि कैमरा ट्रैप से और कैप्चर मार्क रिकैप्चर मेथड जो कि 2006 में शुरू किया गया था। 2018 की जो फिगर है, इसमें इतना जो ग्रेट डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी क्यों है, क्यों कहते हैं कि 2018 का जो डेटा है वो काफी रिलायबल, वो मतलब बहुत क्रेडिबल है वो, क्योंकि उसमें ना 83% जो कैट्स हैं, मतलब टाइगर्स हैं, उनको कैप्चर किया गया, उनको फोटोग्राफ किया गया, जबकि 2014 में सिर्फ 1440 को ही फोटोग्राफ किया गया था। तो तुलना में ये वाला डेटा ज्यादा ऑथेंटिक साबित होता है, क्योंकि इसमें 83% की फोटोग्राफ्स ली जा चुकी है छुपे हुए कैमरास।
ये जो टाइगर की जो रिपोर्ट है ये बहुत जरूरी है क्योंकि टाइगर जो है वो लाइक फूड चेन में सबसे ऊपर बैठते हैं और कंजर्वेशन में इनका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को बनाने के लिए, इसलिए टाइगर रिपोर्ट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज में इंक्लूड होता है हैबिटेट का असेसमेंट और प्रे एस्टिमेशन। हैबिटेट जहाँ पर वो रहते हैं वो कैसी जगह है और उनके पास उनके शिकार कितने हैं, इस बात से हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे टाइगर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। अब ये जो नंबर ये रिफ्लेक्ट होता है सक्सेस और फेलियर पे कंजर्वेशन के एफर्ट्स पे। अब स्पेशलिस्ट में इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये होता है कि जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जैसे कि इंडिया में, इसमें डेवलपमेंट का जो प्रेशर है ना वो बेसिकली कंजर्वेटर जो कंजर्वेशनिस्ट की डिमांड पे उतना खरा नहीं उतरता है ना। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन देखने को मिली वो कहाँ मिली, वो देखने को मिली भाई हमें मध्य प्रदेश में, जहाँ पर 218 टाइगर्स जो थे वो बढ़ गए थे 300 में 71% का सॉरी जहाँ पे देखो क्या बोले 2014 में वहाँ पे 526 हो गए थे जबकि वो 2018 थे है ना। सॉरी दोबारा देखो 308 से हो गए कितने 526, अच्छा हाँ तो 218 में बढ़ गए हैं जो कि काफी ज्यादा है। 71% का जो इंक्रीमेंटल देखने को मिला इनके नंबर में। जबकि जब से जो टाइगर्स हैं वो मतलब स्टेट्स में मूव कर रहे हैं एक से दूसरी जगह पे, तो कंजर्वेशनिस्ट जो है वो बात करना प्रेफर करते हैं टाइगर्स के नंबर के बारे में लैंडस्केप्स में। तो क्यों हमारा ये नंबर बढ़ा, क्यों टाइगर्स की संख्या बढ़ी। अभी जो सक्सेस है किससे जाती है, जाती इंक्रीज विजिलेंस को, मतलब हमने जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी बढ़ाई अपनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाता है डेफिनेटली। 28 2006 में थे और 2018 में मतलब 50 रिजर्व्स बन गए थे जिससे काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिला है किसको, टाइगर्स को समय के साथ साथ। ये क्या है, ये कंजर्वेशन है कि कितने रिजर्व्स हम लोगों ने टाइगर्स के बनाए, कितने हमने उनके लिए सेंचुरीज, कितने हमने उनके लिए पार्क्स बनाए, तो वो है ना। हेल्दी इंक्रीज इन कोर एरिया पॉपुलेशन इवेंचुअली लीड टू माइग्रेशन ऑफ अदर आउटसाइड द कोर। दैट इज व्हाई 2018 का जो कंसेंसस है वो काफी ज्यादा न्यूअर एरियाज में पाया गया, जो नई नई जो उनके लिए जगह रहने की बनाई वहाँ पे उनको जल्दी जल्दी शिकार मिलने लगे, तो वहाँ पे टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई। समय के साथ साथ ये जो नंबर है वो लाइक बढ़ गया under the territorial and commercial forest army of arms of forest departments. अदर इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है विजिलेंस, वो फैक्ट की मतलब हम लोग देख रहे हैं कि हाँ हमने कैसे लाइक कोई ऐसा तो नहीं है जो उन्हें मार रहा है, जो उनकी स्किन का यूज कर रहा है, तो देखो पोचिंग रैकेट्स है ना जो उन्हें मार देते हैं और फिर उनकी खाल का यूज करते हैं, तो अब इसमें भी बहुत ध्यान दिया गया कि जितने भी ऐसे रैकेट्स हैं जो टाइगर्स को पकड़ते हैं और उनको यूज करते हैं और उससे टाइगर्स की संख्या कम हो रही, तो उनको भी क्या किया गया, उनको भी खत्म किया गया। नितिन देसाई जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया में क्या है, मतलब वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की पोस्ट पे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट, वो लाइक बताते हैं कि अब कोई भी पोचिंग ट्रैक है ही नहीं, जितने भी ट्रेडिशनल गैंग्स थे उन सभी को अब क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। द इंक्रीज प्रोटेक्शन हैज एनकरेज द टाइगर्स टू ब्रीड। अब जितने ज्यादा टाइगर्स होंगे उसकी और ज्यादा ब्रीड्स आएंगी। टाइगर्स बहुत तेज ब्रीडर्स होते हैं अगर कंडीशंस उनके हिसाब से सही हैं तो। The rehabilitation of villages outside core areas in many parts of the country has led to the availability of more environment space of for tigers. हम अगर जितने भी जो हमारे विलेज हैं उनको जितना दूर रखेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मतलब जो हमारे टाइगर्स हैं वो उतने अच्छे तरीके से रह सकते हैं, वो मतलब वायलेट नहीं होगा, उनका रूट ब्रेक नहीं होंगे। ऑल्सो क्योंकि जो एस्टिमेशन एक्सरसाइज है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो डेटा है वो बहुत एक्यूरेट हो गया है, ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छा डेटा हम लोग को देखने को मिले। पहला सवाल, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म होना या किसी भी चीज को रीएनर्जाइज करना। अब ग्लोबल टाइगर टर्न जो है वो क्या है, ठीक है, क्या है, क्या आप लोगों ने समझा इसके बारे में, आंसर लगाएंगे आप लोग इस पहेली में। पहली लाइन में लिखा था साफ साफ, सबको याद होगा लगा नहीं, ललित गलत। अरे भाई ग्लोबल है, ग्लोबल। अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन, क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो। नेशनल ज्योग्राफिक एंड वर्ल्ड लाइफ फंड, ग्लोबल टाइगर फोरम का मतलब फंड से है क्या। अरे भैया जहाँ पे टाइगर्स हैं उन्होंने मिलकर फोरम बना रखा है, जहाँ जहाँ टाइगर्स हैं उन्होंने मिलकर फोरम बना रखा है, उन्हीं को तो फर्क पड़ेगा, दूसरों को क्यों पड़ेगा। यूएन की कंट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वहाँ पे है नहीं टाइगर्स, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से, उन्हें पड़ रहा है जिनके पास टाइगर्स हैं। भारत के पास 80% टाइगर्स है पूरे वर्ल्ड के, आप जा रहे हो अमेरिका और यूरोपियन पे, है ना। सबसे बड़ा इंक्रीज जो है वो किस साल देखने को मिला टाइगर्स की संख्या में, आसान सवाल लगा दो सब लोग। 23 जून 2022 को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि सफलता बैच में 92% का जो रिजल्ट रहा है। तो गाइस क्या बात है, जोरदार तालियां आप सभी के लिए, वेरी वेल डन। हाँ यार और क्या बिल्कुल आ जाओ, हमें क्लियर ठीक है। द ईयर 22 मार्क्स द टारगेट डेट 4 है ना, तो 2022 में बेटा हमने क्या टारगेट रखा है कि हमें टाइगर्स की संख्या को कितना करना है, क्या टारगेट था, ध्यान से पढ़ना। नहीं शांति, तुम्हारे हिसाब से बाकी दुनिया के मर जाए, बस इंडिया इंडिया में फर्क पड़ता है। हाय राम, क्या गाइस क्या करते हो तुम लोग हैं, आपके हिसाब से बस इंडिया के टाइगर्स डबल हो जाए, दुनिया के टाइगर्स मर जाए तो चलेगा तुम लोगों को, हैं। इतने बेहूदी हरकत कैसे कर सकते हो, इतने सारे बच्चे वो भी हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं उनकी संख्या को डबल करना है पूरी दुनिया की। आपने इंडिया इंडिया के लिए कहा बोला, उसने इंडिया की बात कहाँ करी आपसे, एक लाइन में करी थी बस कि आश्री अस्सी प्रतिशत हमारे पास में। 2018 का जो रिकॉर्ड है वो इतना रिलायबल क्यों है, क्यों उसको भरोसा में करना चाहिए।
जी, क्योंकि 83% टाइगर्स को कैप्चर किया गया था, इसलिए वो डेटा बहुत क्या है, जेन्युइन है, विश्वसनीय है। टाइगर्स का सर्वाइवल क्यों ज़रूरी है? एक लाइन वहाँ पर आई थी बेटा कि टाइगर्स का सर्वाइवल बहुत आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है? क्या कारण था उसका? इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए टाइगर सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है। वेरी वेल डन। रिसर्चर्स प्रेफर करते हैं उन जगह को जहाँ पे टाइगर्स मिल जाती हैं, नॉट बाय स्टेट्स बट बाय द टर्म ऑफ वॉर। किस तरीके की चीज़ों को रिसर्चर्स क्या करते हैं बेटा? प्रेफर करते हैं। क्या लगता है आपको? क्यों करते हैं? कौन से वाले एरिया को करते हैं? नहीं है, सिर्फ शुभाशीष बता रखा था ये। वेरी वेल डन। लैंडस्केप्स किसे प्रेफर करते हैं बेटा? वो लैंडस्केप्स को प्रेफर करते हैं। मध्य प्रदेश की टाइगर पॉपुलेशन क्या है? नहीं रुकेंगे, गलत। कुछ भी है, पैसेज में जब आया था लिख नहीं सकते थे आप इसे? तब क्या कर रहे थे जब ये पैसेज में आया था? तब क्या कर रहे थे आप? अगर ये गलत लगाओगे तो बहुत गलत बात है यार। साफ साफ आपको बता रखा है मध्य प्रदेश का, मतलब इसमें तो कोई गलती के चांसेस ही नहीं है यार। शेम ऑन यू गाइस, आप लोगों को शेम ऑन यू, वेरी 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 बैड। क्लियरली आपको मेंशन था बेटा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है 526। इनमें से कौन सा लाइन पैसेज के हिसाब से सत्य नहीं है? पोचिंग गैंग्स को खत्म कर दिया गया, और भी ज्यादा रिलायबल तरीके हैं डेटा कलेक्शन के। टाइगर रिजर्व 2018 में 100 से बढ़ा है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और भी ज्यादा वॉचफुल हो गए हैं, और भी ज्यादा मतलब अलर्ट हो गए हैं। तो इनमें से कौन सा इस वाक्य के हिसाब से सत्य नहीं है? जी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेल डन। तो ये बात पैसे के हिसाब से बिल्कुल भी सत्य नहीं है। 2018 में 100 टाइगर्स नहीं बढ़े थे, गलत। नंबर बी जो लोग लगा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो हैं? और क्या है रिलायबल तरीका आप ये बताएं। बता तो दिया उन्होंने, फोटोग्राफी है। व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इनवायलेट स्पेसेस फॉर टाइगर्स? ठीक है, तो अगर मतलब वो सही जगह पे रहेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर टाइगर सही जगह पे रहेंगे तो बेटा उससे क्या फायदा मिलेगा हमें? वो ज़्यादा सेफ तरीके से ब्रीड करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ यहाँ इन लोगों पे है ना जरा, द नंबर ऑफ विलेजर्स किल्ड बाय मैन ईटर टाइगर्स हैज इंक्रीज। दो मरवा लो, तुम मम्मी से पापा से बोल दो कि ऐसा देके मारना, ऐसा देके मारना कि 2 मिनट तक तुम्हें होश ही ना आए, तो तुम्हारी शायद खोपड़ी थोड़ी ठीक हो जाएगी। 2 मिनट तक होश ना आए, ऐसा लगे ना मुंह पे से जोर तक चाटा जिसे बोलते हैं ना, मस्त वाला, फिर शायद तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठीक हो जाएगा, है ना? मैन ईटर टाइगर कोई कोई पॉइंट है, कहीं आया था, कहीं पैसेज में नाम था इसका, कहाँ खा रहे टाइगर्स इंसानों को? पूरे पैसेज में कहीं नहीं बोला बेचारों ने। इनका अपना चल रहा है, इनको खाने आ रहे टाइगर्स। खत्म हो गया, लो यार कर लो, तुम बदतमीजी ऐसी कर ली, जा रही हूँ मैं। ठीक है, करो, कितने गलत करने करो। लीडर बोर्ड हमारा ये रहा, और अरे यार सबने गलत कर दिया ना, मैं भी गलत कर दिया आप सब लोगों ने, क्या यार। चलो कोई ना, फिर भी मुस्कान वेरी गुड, बहुत बेहतरीन एफर्ट आपका, शानदार वाला एफर्ट है आपका, वेरी वेल डन। अनिल, राहुल एंड प्रियंका, वेरी गुड गाइस। अनिल, मीनल, लवकुश, भौमिक, एकता एंड हिमांशु, पवन, शुभेंदु, आपने बहुत अच्छा किया। इट वाज वेरी टायरसम। हाँ, ये कैसे रह गया, कोई बात नहीं। चलिए जी, यार ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? ऐसे ऐसे मतलब औंधे पौंधे से आंसर्स क्यों लगाते हो आप लोग, जिनका कोई सर पैर नहीं, क्यों लगाते हो? वो तो अक्षय आपको होमवर्क में मिलेगी बेटा, वो तो आपको मैं होमवर्क में भेज दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 20 सवाल का जो मिलता है ना आपको, वो तो आपको कल मिल जाएगा, होमवर्क बना के मैं भेज दूंगी। ठीक है, राइट, इस वाली की भी बना के भेज दूंगी। चलो ठीक है जी। तो गाइस ख्याल रखें आप सभी लोग। नहीं नहीं भाई, नींद नहीं आ रहा, आप 1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे, तो थोड़ा बहुत तो मतलब बॉडी को खड़े होने की जरूरत है, कुछ घूमे फिरे ऐसा वाला सा ना, है ना? ख्याल रखिए सभी लोग, अच्छे से पढ़ते रहिए। अच्छा, सब फ्राइडे थर्सडे है, तो 3 दिन तो डांट खाने को नहीं मिलेगी ना? अच्छा हाँ, सैटरडे को मिलेगी ना? अच्छा, इस बार सैटरडे को तो अपनी डाउट क्लास है ना, कल की छुट्टी है, फिर संडे की छुट्टी है। अच्छा तो बताओ सैटरडे को क्या करना है, ये बताओ। सैटरडे को क्या करना है? सैटरडे को हम लोगों ने वो करना है ना, अपना वॉइस और नरेशन के सवाल करने हैं ना। वॉइस और नरेशन के सवाल करते हैं, ठीक है, वॉइस और नरेशन का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टाइप के सवाल रह गए थे, उनको भी ले लेते हैं। ठीक है, अरे रुचि आपके पापा को हाथ बोलते। हाँ, तो वॉइस और नरेशन का टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन टैग भी लगा लेंगे। ठीक है, हमने कर लिया क्वेश्चन टैग, वैसे कंप्लीट एक दिन कर लिया था हमने। अरे वाह, क्या बात है। मेरा बर्थडे होता है सुभाष चंद्र बोस जयंती पे, बताओ कब होती है? हाँ श्वेता, बट एक्चुअली वो टॉपिक ना बेटा हमने कवर कर लिया था, तो इसलिए उसका मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो कर लेंगे कल को। ठीक है, तो पार्टी में ही, तो मेरे बर्थडे में ही पार्टी, तो अत्याचार है यार आप लोग, है ना? ठीक है, हाँ ठीक है हिमांशु, कोई नहीं, मैं वो कल एक बार क्लियर कर दूँगी। ठीक है, मतलब परसों। ठीक है, हाँ, आप गिफ्ट मुझे ये देना कि बस आपका लाइक सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हाँ, राइट। चलो अच्छे नंबर ला के गिफ्ट देना, वही गिफ्ट चाहिए। अनिल कह रहे आपको पता है, ऐसे मैं ना सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी, तो वहाँ पे ना सुभाष चंद्र बोस जयंती पे ना रैली निकलती थी ऐसे,
मेरे को हमेशा उस रैली में आगे खड़ा कर दिया करते थे, क्योंकि मेरा बर्थडे होता था तो बस हमेशा मैं उसी रैली में आगे, मेरे बर्थडे पे क्या होता था, मैं सुभाष चंद्र बोस की रैली में जा रही हूँ, सबसे आगे खड़ी होगी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो खूब सारा सा। तो उनको खुश करने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए हर दिन अभी चलिए, हर दिन अभी बहुत काम कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। यार एक बात ध्यान रखो, देखो यार, टाइम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है। टाइम एक बहुत जरूरी चीज़ है। जिस सूर्य को आज आप, जिस सन को आज आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत गर्मी है, उसी सन के लिए ना आप विंटर में बहुत तरसते हैं, एम आई राइट? उसी सन के लिए आप विंटर में बहुत तरसते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ी सी धूप मिल जाए तो बॉडी को आराम मिल जाए, बहुत अच्छी लगती है वो। लेकिन अभी यही सन जब आपको मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच मिलता है तो आपको ये पसंद नहीं होता, आप चाहते हैं कि आप मॉर्निंग में कहीं चले जाएं, आप इवनिंग में पार्टीज करें, आप नाइट में लोगों से मिलकर आएं, बट दिन में ना जाएं। इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू। ये जो अभी आपका टाइम है ना यार, अभी आप बहुत खाली हो, अभी आपके पास जिम्मेदारियां नहीं है, तो आपको लग रहा है कि इस टाइम को मैं यहाँ भी कर लूँ, वहाँ भी कर लूँ, मैं यहाँ वेस्ट कर लूँ, वहाँ वेस्ट कर लूँ, लेकिन अब से 3-4 साल के बाद ना आपके पास समय नहीं होगा, आपके पास समय नहीं होगा। अगर आप सफल हो चुके होंगे तो फिर शायद समय होगा, आप एंजॉय करेंगे, लेकिन जब आप सफल नहीं हो रहे होंगे ना, तो फिर आ जाएंगी टेंशन। फिर समय होते हुए भी ना आपको काटने को दौड़ेगा, आपको वो काटने को दौड़ेगा, वो समय आपको अच्छा नहीं लगेगा। आज जो खाली टाइम में आप कह रहे हो कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मैं पढ़ाई में फोकस नहीं रह पाता हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद जब आप अच्छी लाइफ, अच्छी जॉब में नहीं होंगे तो ये नींद आपकी हराम हो जाएगी, ये नींद आपको नहीं आएगी। बेहद टाइम होगा बट नींद नहीं आएगी, है ना? तो इसलिए ये नहीं करना है आपको। आज जो समय है ना, इसका पूरा यूटिलाइजेशन करना है यार। अभी आपका जो ब्रेन है ना, वो एक्टिव है, वो बहुत सही अवस्था में है। वंस यू गेट 26-28 तो हमारा ब्रेन थोड़ा उतना अच्छे से काम नहीं करता है, उतना अच्छे से हमारा काम हमारा ब्रेन नहीं करता है, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तानों से। हमारे माता पिता हमें हमेशा प्यार करते हैं, बट यार वो भी एक समय पे ना हमें सफल देखना चाहते हैं। जब हम उस सफलता पे नहीं पहुंचते हैं ना, तो उनकी प्यार भरी डांट भी तानों में बदल जाती है, और वो ताने फिर हमें बहुत चुभते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं। ठीक है? तो अपने आप को उस वक्त से बचाइए और आज के वक्त का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। ये जो आपका समय है अगले 2 से 3 सालों वाला, ये बहुत ब्राइट बनाइए, ताकि कटने वाला जो जीवन है 20 से 30 साल का, 50, जितने भी साल का है, वो सुखमय कटे। बहुत जरूरी है, ठीक है? तो खूब काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। आपने कभी अगर आप नोटिस करते हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके सभी टीचर्स बहुत अच्छा कमाते हैं। लाइक आपको पता है ये इंडिया की बेस्ट एजुकेशन कंपनी है, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं दे आर अर्निंग रियली वेल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय से। लेकिन आपको पता है फिर भी वो आपकी क्लास डेली क्यों करते हैं? वो चाहे तो भैया महीने में 2 ही दिन पढ़ाएं, बाकी दिन छुट्टियां मारें, सैलरी तो आ ही रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने कार्य को करते रहना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा कल बना रहे। अगर आज नहीं करेंगे, अगर आज क्लास में आप एक्टिवली परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हमारी इमेज क्या बनेगी? खराब बनेगी ना। सुबह से लाइक ये मेरा लाइक 8th आवर है आज मेरी क्लास का, लेकिन स्टिल आई एम गिविंग यू ज्ञान। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको भी एक्टिव रखूँ और मैं खुद भी एक्टिव रहूँ। मैं आपको वही बता रही हूँ कि यार समय की वैल्यू है। आज मेरे लिए वैल्यू ये है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। आज आपके लिए वैल्यू ये है कि आप अपने समय का बहुत सदुपयोग करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना कंटेंट क्लियर करें। जब आप इस वाले लेवल पे आ जाओगे ना, कम से कम आप टेंशन फ्री रहोगे। मुझे टेंशन नहीं है इस वक्त, क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने बॉडी और अपने माइंड का यूज़ करना है उन चीज़ों को करने में जो मुझे ऑलरेडी आती हैं। मुझे नया तो नहीं सीखना ना, मुझे अपने आप को अपडेटेड ज़रूर रखना है, बट एटलीस्ट आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मेरे फैमिली वाले भी खुश हैं कि मैं कर रही हूँ, मैं भी खुश हूँ मैं कर रही हूँ, मेरे शायद बच्चा भी जो बड़ा होगा वो भी खुश होगा, है ना? ये समझ रहे हो ना? लेकिन अगर इस समय को क्या करें, मैं केयरलेस हो जाऊँ, मैं तो नहीं ले रही यार, आज नहीं ले रही, महीने में मैंने 4 क्लास आपकी हटा दी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कंपनी बड़ी बोल देगी चलो चलो निकलो बेटा, बाय बाय कर रहे हैं यहाँ से, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन उससे मेरी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, आपका मुझ पे से विश्वास खत्म हो जाएगा, मेरी फैमिली को लगेगा यार ये तो काम को कितना लाइटली लेती है ना? कल को मेरे बेबी को भी लगेगा कि यार मम्मा तो इतनी रिस्पॉन्सिबल है ही, तो वो मुझे क्यों बोले कि मैं रिस्पॉन्सिबल बनूँ? तो आप जीवन के हर पल पे दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स बनने का काम करते हैं। आज जो आपका समय है, ये अपने पेरेंट्स को फील प्राउड करवाने वाला समय है। आपके पेरेंट्स से बहुत चीज़ें जुड़ी हैं, उनके उनसे सोसाइटी जुड़ी है, उनसे रिलेटिव्स जुड़े हैं, उनके दोस्त जुड़े हैं, उनके लिए पूरा समाज है। आपको लगता होगा ना कि मम्मी पापा कैसी बातें करते हैं, समाज समाज समाज, क्योंकि यार उनके लिए जो है ना वही है। उनसे जब कोई आके पूछता है अच्छा अच्छा एक बात, अच्छा अक्षय कितने साल का हो गया, कहीं जॉब नहीं दिख रहा क्या? अच्छा नेहा कितनी साल की होगी, मेरी बेटी को तो जॉब लग गई है। वो आपसे नहीं कहना चाहते बट फिर भी वो कह जाते होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में हर वक्त वही चल रहा है ना? कुछ के पेरेंट्स थोड़े कूल टाइप के होंगे, बट वो कुछ कह नहीं रहे होंगे, बट वो अंदर अंदर सोच जरूर रहे होंगे कि ये मुझे कब बोलेगा कि हाँ मेरा ये हो गया, ये हो गया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप ये मत सोचना कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप बस ये सोचना कि आज आप जो भी स्टडी कर रहे हो ना, वो आप ऐसे कर रहे हो कि वो आपके 100% काम आ भी जाएगी। आपका 99% फोकस इसी बात पे होना चाहिए कि आपको ये चाहिए, लेकिन 1% अपने अंदर एक ये पॉइंट भी रखना कि अगर आज आपने कायदे से इस चीज को पढ़ लेना, जो भी आप पढ़ रहे हो वो फ्यूचर में जाया नहीं जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना? लेकिन आज की जो केयरलेसनेस है, पंक्चुअल ना होना, एक्सक्यूजेस देना, ये सब यार जीवन भर के लिए आपको डुबो देगा। क्योंकि अगर आप कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे ना, वहां पर भी हमेशा से एक्टिव एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में तो 45 के बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है आपके पास 45 के बाद। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो 45 तक घिसो अपने आप को, जिसे देसी भाषा में कहा जाता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो भी 45 के बाद आप गवर्नमेंट को भार लगने लगते हो। तो कुछ ऐसा करो
वो कहते हैं ना, बनो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। दुनिया की छोड़ो, अपने घर वालों के, अपने फैमिली के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए करो बस। दुनिया जाए भाड़ में, हम पूरी दुनिया का हमने ठेका उठाया भी नहीं है, बट जिन्होंने हमें जन्म दिया है ना, उनके लिए बस क्या रहे, हम उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे, उनके मन में कभी हमारी वजह से टेंशन ना आए। अगर आपने ये बात अपने जीवन में फॉलो कर ली तो यार यही आपके जीवन का स्वर्ग है। हमें नहीं पता कि नर्क होगा, कि हमारे पकौड़े तले जाएंगे कि नीचे तले जाएंगे, या हमारे सामने अप्सराएं नाचेंगी कि नहीं नाचेंगी। अगर हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन है, और वो हमें देख के मुस्कुराएं, जब हम घर में आए तो हमें एक स्माइल मिले, तो समझ जाइए यही है आपका जीवन जो सक्सेसफुल है। आप घर में आए, किसी को कोई फर्क ना पड़े, आप घर में आए, आपका घर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यही नर्क है यार, यही नर्क है। आप चाहे इससे बचने के लिए दोस्तों से बात करो, घूमने जाओ, पार्टी करो, कुछ भी करो, लेकिन अल्टीमेटली यही नर्क है। तो अपने आप को हमें क्या करना है, बचाना है। हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक हेवन क्रिएट करना है, विच वी ऑल कैन डू, है ना। तो जो भी कीजिए पूरे मन से कीजिए, अच्छे से कीजिए। बाकी ईश्वर ने सबके लिए तय कर रखा होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। चलिए, तो ख्याल रखिए सभी लोग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर गाइस, गुड नाइट, लव यू सो मच। परसों मिलते हैं टेस्ट के साथ, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात अक्षय, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।